एनसीईआरटी बुक में रचना में कुछ प्रश्न हैं, उनको देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। अगर बोर्ड में पूछता है तो उसको हम लोग कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि ABC कोई त्रिभुज है AB, तो पहले उसका एक रफ कार्य कर लीजिए कि ABC कोई त्रिभुज है। मान लीजिए ऐसे है तो ये रफ कार्य है, समझिए। बाकी आपको सब कार्य बता रहा हूँ। ABC कोई त्रिभुज है जिसका नाम रख लीजिए कि ABC ऐसे दिया है। तो कह रहा है कि BC 6 सेमी हो और AB 5 सेमी हो और कोण B 60 डिग्री का हो, चाहे 70 का हो, चाहे 30 का हो, चाहे 45 का हो, जो भी वो देगा उसके हिसाब से। अब ये त्रिभुज समझ लीजिए हमको बनाना है, तो हम सबसे पहले इस त्रिभुज को बनाएंगे। तो इसमें करेंगे क्या कि सबसे पहले इस BC को खींच लेंगे, फिर क्वेश्चन को देखेंगे क्या कर रहा है। मान लीजिए हमने ये 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लिया, ये 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच दिया हमने। चलिए यह BC रेखा 6 सेंटीमीटर की हो गई, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे 60 अंश का कोण बनाएंगे। अब चूँकि 60 अंश का कोण आप जानते होंगे कि बनाया कैसे जाता है। चलिए अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। आप प्रकार उठाइए, उसका मुंह खोलिए और आपकी मर्ज़ी जितना खोल लीजिए, और उसके बाद इसको यहाँ से एक ऐसे चाप घुमाइए। चाप घुमाने के बाद इस चाप को कम ज़्यादा नहीं करना है, इसी को फिक्स रखिए। इसी चाप को उठाइए और इस पॉइंट पे जहाँ ये कटा है यहाँ से रख दीजिए। ये अपने आप 60 अंश का कोण बन जाता है। और इसको तुरंत ये 60 अंश का कोण बन चुका है, प्रैक्टिस करके कापी पे बना के चेक कर लीजिएगा। जिस चाप से इसको काटे हैं उसी चाप से यहाँ से रख के इसको काटेंगे, अपने आप 60 अंश का कोण बन जाता है। फिर इसको मिला दीजिए इससे, और मिलाने के बाद आगे त्रिभुज का निर्माण करना है। तो आगे कह रहा है कि यह AB जो है वो 5 है। तो अब क्या कीजिए, यहाँ पे प्रकार रखिए और प्रकार का मुंह खोलिए। पहले स्केल पे ऐसे प्रकार को 5 सेंटीमीटर नाप लीजिए कि 5 सेंटीमीटर प्रकार पे कितना हो रहा है, और उसको प्रकार को ऐसे उठा लीजिए। और उठाने के बाद मान लीजिए 5 इतना हुआ, मान लीजिए 5 इतना हुआ, ऐसे काट दीजिए। तो अब इसको मिला दीजिए तुरंत। ये 5 सेंटीमीटर हो चुका है। ये कितना 5 सेंटीमीटर का आपने स्केल पे नाप करके और इसको काट दिया। इसको आप मिला दीजिए। चलिए मिला दिए, इसको मिला देते हैं। तो यह C है और यह हो गया A। आगे आप क्वेश्चन में देखेंगे एनसीईआरटी बुक में कि कहता है कि जो ये ABC त्रिभुज है, एक नया त्रिभुज, इसके समरूप बनाना है जो इसका 3/4 हो, ऐसे देगा। ध्यान दीजिएगा, 2 प्रकार का क्वेश्चन करता है त्रिभुज बना करके, 3/4 या 4/3, इन दोनों में से एक कोई पूछेगा। इसके समरूप अगर 3/4 पूछता है, चलिए दोनों बता देता हूँ। अगर 3/4 पूछता है तो क्या करेंगे, और अगर 4/3 यानी ऊपर ज़्यादा पूछेगा नीचे कम पूछेगा तब क्या करेंगे। ऊपर कम और नीचे ज़्यादा पूछेगा तब क्या करेंगे। तो पहले हम ऊपर कम और नीचे ज़्यादा वाले को बनाते हैं। आप इसमें देखेंगे 3/4, इसके 3/4 आपका निर्माण करना। तो आप तुरंत इसमें देख रहे हैं ये 4 है नीचे वाला हर। तो यहाँ से आप तुरंत इस B वाले पॉइंट से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच दीजिए ऐसे। ये मान लीजिए न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा होगी। चलिए रेखा को आप बड़ा भी कर सकते हैं। चलिए हमने रेखा को बड़ा कर दिया। अब आप क्या कीजिए, हमें इस हर को देखिए, इसमें जो भी बड़ा होगा, चाहे नीचे होगा चाहे ऊपर होगा, वो बड़ा वाला तो हमेशा ध्यान में रखना है। लेकिन मिलाते समय क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। नीचे वाला बड़ा है, कै भाग है तो 4, तो इसको 4 पार्ट से मिला दीजिए। 4 चाप यहाँ पे लगाइए
1 2 3 और 4, 4 हो गया। अब आप क्या करेंगे, AC है, इस चौथे वाले को इससे मिला दीजिए। अगर नीचे ज़्यादा है तो चौथे वाले को इससे मिलाएंगे, अगर ऊपर ज़्यादा है तो उसके लिए वो भी बता रहा हूँ किससे आप मिलाएंगे। नीचे वाला ज़्यादा है तो लास्ट वाले से मिलाएंगे, तो इससे इसको आप मिला दीजिए। चलिए मिला दिए। अब चूँकि ऊपर वाला कम है तो समझ लीजिए कि त्रिभुज छोटा बनाना है, यानी 3 हिस्सा लेकर के बनाना है। ये चौथा हिस्सा तो इससे हो गया C वाले से, तो अब हमको 3 हिस्सा बनाना है। तो इसका नामकरण कर दीजिए, M1, M2, M3 और M4। तो M4 को जब C से मिला दिए तो M3 से आप M4 के समांतर एक रेखा का निर्माण करेंगे ऐसे। तो अब रेखा का निर्माण, समांतर रेखा कैसे खींचेंगे उसके लिए पुनः एक बार और बताता हूँ आपको। तुरंत प्रकार उठाइए और इधर से देखिए, प्रकार उठाइए और यहाँ से एक फिक्स चाप लीजिए और यहाँ से इसको ऐसे काट दीजिए, और जितना इससे काटे आप उतना ही इस जगह से 3 वाले से भी काट दीजिए। ध्यान दीजिएगा, जितना इससे आप काटे उतना ही इस 3 वाले से भी काट दीजिए। फिर आप इसको नाप लीजिए, ये कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है, उसको नाप लीजिए। प्रकार और पेंसिल का मुंह खोल करके यहाँ पे नाप लीजिए, और वही काम अब यहाँ से कर दीजिए कि यह इतना हुआ तो उतना यहाँ भी ऐसे काट दीजिए। चलिए कट गया। तुरंत स्केल उठाइए और स्केल उठा करके इस 3 वाले को और जहाँ एक काटा है उसको दोनों को ध्यान में रखते हुए और ऐसे मिलाइए, ऐसे मिला दीजिए। तो आप देखेंगे यह रेखा इसके समांतर चल रही है, बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। तो अब पुनः आप क्या करेंगे, अब यहाँ से जहाँ पे मिला, मान लीजिए यह कहाँ मिला, यह मान लीजिए D पे मिला, D पे नहीं, इसको C1 कर देते हैं, चूँकि ये C है तो ये C1 कर लेते हैं। फिर AC के समांतर यहाँ पे एक रेखा का निर्माण करते हैं ऐसे। तो वो कैसे करेंगे, तो पुनः वही कहानी, आप तुरंत प्रकार उठाइए और एक चाप ऐसे लगा दीजिए। मान लीजिए एक चाप आप ऐसे लगाए, ऐसे, तो वही चाप यहाँ से भी आप ऐसे लगा दीजिए। फिर इस एंगल को नाप लीजिए कि एंगल कितना हो रहा है, और उस प्रकार से ही नापिए, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इतना हो रहा है तो उतना इधर से काट दीजिए। फिर आप स्केल उठाइए, पेंसिल उठाइए और इसको जो यह गई है रेखा यहाँ पे टच की है, इसको और C1 को और जो ये काटा इसको ले करके दोनों चापों की, दोनों पॉइंटों को मिलाती हुई एक रेखा का निर्माण कर दीजिए। ऐसे इन दोनों पॉइंटों को मिलाती हुई एक रेखा का निर्माण कर दीजिए। तो जब यहाँ पे काटा, ये 5 सेंटीमीटर था, तो जब यहाँ पे काटा तो इसका नाम दे दीजिए क्या, A डैश। तो आप देखेंगे पहला त्रिभुज था A B C, दूसरा जो नया त्रिभुज बना जो 3/4 यानी 4 हिस्सा में से 3 ही हिस्सा लेना था, तो A डैश B C डैश, तो बिल्कुल ये सेम दूरी से कट करके ये छोटा त्रिभुज बनेगा। यानी ऊपर छोटा है तो छोटा त्रिभुज बनेगा, ऊपर बड़ा है तो बड़ा बनेगा। वो कैसे बनेगा उसको देख लीजिए कि ऊपर बड़ा है तो बड़ा वाला भी देख लीजिए एक ही वीडियो में। और एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड में इस क्वालिटी का, चाहे ए पूछे चाहे ए पूछे, एकदम निश्चित होता है यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन रचना में दे देता है। तो चलिए
बड़ा वाले के लिए क्या करते हैं, आप मान लीजिए त्रिभुज बना लिए, चलिए ये त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज बन गया, ये इसको मान लीजिए कि ये भी बन गया और ये भी मान लीजिए कि बन चुका है, त्रिभुज बन गया। इसका नाम क्या था, जो पहला त्रिभुज है उसी को मान के चलिए कि ये बी सी, ये 6 सेंटीमीटर था, ये 5 सेंटीमीटर था और यह कोण 60 था। तो जितना रहेगा उसके हिसाब से इसको आपको पहले तैयार करना है। अब बार बार आपको ये त्रिभुज कैसे बनाएंगे, त्रिभुज आप बना लेंगे हमें आशा है। तो पहले जो जिस नाप का त्रिभुज बनाना उस नाप का त्रिभुज तैयार कर दीजिए। आगे यहाँ पे न्यून कोण बनाती हुई, पुनः इसमें भी वही काम करना है। न्यून कोण बनाती हुई यहाँ से एक रेखा का निर्माण कीजिए। ऐसे रेखा को लंबा कर दीजिए, कोई बात नहीं है, रेखा को लंबा कर दीजिए। चलिए लंबा हो गया। पुनः प्रकार उठाइए और प्रकार से इसको देखिए कै भाग में। तो बड़ा वाला कितना है 4, तो 4 यहाँ पे 4 चाप लगाइए। तो 1 2 3 और 4 चाप लग गया। इसका नाम दे दीजिए M1 M2 M3 और M4। किंतु चूंकि ऊपर बड़ा है, इसका हर तो 3 ही है ना, तो जब हर 3 ही है तो 3 ही से इसको मिलाएंगे। यानी हमेशा ध्यान दीजिए कि हर से ही इस शीर्ष को सी वाले को मिलाएंगे। 4 रहेगा तो 4 से मिलाएंगे, ऊपर कम है तो अंदर आ जाएंगे, छोटा त्रिभुज बनेगा। 3 है तो 3 से ही मिलाएंगे, ऊपर बड़ा है तो बाहर भाग जाएंगे, त्रिभुज बड़ा हो जाएगा। यही रूल होता है। तो अब 3 से इसको मिला दिए हम। चलिए इस 3 से इसको हम मिला दिए, चलिए मिल गया। अब आपको करना क्या है, इसमें इस रेखा को आगे बढ़ा दीजिए। इस रेखा को, BC रेखा को आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ा दिए हम और इसको भी आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि त्रिभुज जब ऊपर बड़ा बनेगा तो इसको भी आगे बढ़ा दीजिए। थोड़ा लंबा खींच दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, सीधा बढ़ गया। फिर जो यह CM3 ये जो रेखा खींची गई है, इसके समांतर यहाँ से एक रेखा का निर्माण कीजिए। तो कैसे करेंगे, तो वही रूल, वही आइडिया, वही सिस्टम। मान लीजिए आपने यहाँ से एक चाप काटिया इसे, चलिए बता देता हूँ उसको भी। इस रेखा के समांतर यहाँ से निर्माण करना है, तो आप ऐसे एक चाप काट दीजिए, ऐसे एक चाप काट दिए। मान लीजिए चाप हो गया, ये चाप कट गया। उसी चाप से आपने जो जिस चाप से इसको काटा, उसी चाप से इसको भी आपको ऐसे काटना पड़ेगा, ऐसे। और इस रेखा को आगे बढ़ा दीजिए, बढ़ गया। अब आपको करना क्या है, इस एंगल को मापना पड़ेगा कि एंगल कितने का है। तो उसी प्रकार के मुंह से ही आप इसको नाप लीजिए। जो डिवाइडर है आपके पास, उसी से डिवाइडर हो, उसमें पेंसिल है, ऐसे लगा के नाप लीजिए। और यही माप उठा करके यहाँ पे आप खींच दीजिए जो माप यहाँ था। तो आपको जो ये चाप आपका बना था, ये वाला, ये चाप छोटा हो गया है, तो ये चाप को आपको बड़ा करना पड़ेगा। और चाप को आप बड़ा कर दिए तो ये जहाँ काटा उससे होती हुई ये चौथा नंबर से, ये 4 नंबर है, ये 4 नंबर है। स्केल उठाइए और इससे होती इसको मिला दीजिए, इससे हो करके ये मिल गया। अब यह हो गया C'। पुनः यहाँ से AC के समांतर यहाँ से ऐसे रेखा बनाइए। कैसे बनाएंगे उसके लिए भी आगे एक बार और ध्यान से देखिए। चाहे इधर एंगल बनाइए, चाहे इधर एंगल बनाइए। तो आप ये छोटा वाला ही बना लीजिए। चलिए एक बाहर बताया, एक अंदर बता देता हूँ। तो आप क्या कीजिए कि इधर भी काट सकते हैं ऐसे, और इधर भी काट सकते हैं। आप ऐसे
ऐसे चाप काटिए और यही चाप उठा करके यहाँ से भी काटिए, जहाँ पे ए है ऐसे चाप काटिए। फिर इसको आप नापिए कितना हो रहा है, तो जितना हो रहा है इतना हो रहा है, तो उसको भी ऐसे करके यहाँ पे पेंसिल से इसे चाप काट दीजिए। कट गया। स्केल उठाइए, पेंसिल उठाइए और इस पॉइंट से सी डैश से, जो सी डैश यहाँ पे काटा है, और यह ऐसे मिला दीजिए बिल्कुल आसान तरीके से। इसको ऐसे मिला दीजिए तो आप देखेंगे ऐसे मिला दीजिए तो यह रेखा इसके समांतर चल रही है। इसका नाम दे दीजिए ए डैश। तो हमारा नया त्रिभुज जो बना ये 3 हिस्से में था, समझिए 1 2 3 हिस्से से मिलाया गया है। अब जो नया वाला बना वो यहाँ तक बना, तो उसका नाम हो गया ए डैश बी सी डैश। तो इतना बड़ा त्रिभुज बना, यानी इसका देखिए ये भी भुजा बढ़ गया इतना और ये भी भुजा बढ़ गया इतना। ये भुजा देखिए छोटा है और ये भुजा बड़ा है। तो जिस रेशियो में ये दोनों भुजाएं बढ़ी हैं उसी रेशियो में इसके समरूप यह भुजा भी उसी के अनुपात में बढ़ गई है। तो हमारा नया त्रिभुज हुआ ए डैश बी सी डैश। तो इस तरह से त्रिभुजों का निर्माण किया जाता है, चाहे 3/4 हो चाहे 4/3 हो। इसको चेंज कर देता है बोर्ड में, मान लीजिए ये 5/7 कर देगा, तो 5/7 करेगा तो आप 7 भाग कीजिए, 5 से मिला के आगे बढ़ा दीजिए। अगर 7 ऊपर किया 5 नीचे किया तब भी आप 7 भाग कीजिए, लेकिन 5 नीचे है तो 5 से मिला के त्रिभुज को आगे बड़ा कर लीजिए। तो इस तरह से त्रिभुज का निर्माण कर दिया जाता है।